गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय श्री प्रकाश जी और समस्त इस प्लांट के अधिकारीगण, हम सभी लोग भगवान की अहेतुकी कृपा से और परम आदरणीय श्री सरला जी की प्रेरणा से इस सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हैं। इस परिवार के विषय में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय श्री घनश्याम दास जी बिरला, जिनको सभी लोग बहुत प्रेम से काको जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस प्लांट का भूमि पूजन किया, आरोपण किया और उसके बाद ये अनेक गतिविधियों के द्वारा आगे बढ़ता गया। आदरणीय श्री बसंत कुमार जी बिरला, आदरणीय सरला जी, जो हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के अत्यंत कृपा पात्र और उनकी सेवा में रहे। पूज्य गुरुदेव का अनन्य प्रेम था इस परिवार के प्रति, और सबसे बड़ी जो विलक्षणता है, जीवन में आर्थिक उन्नति के साथ साथ इस परिवार ने आध्यात्मिक उन्नति भी की है। मनुष्य जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आज के समय में और पाश्चात्य कल्चर की अंधी दौड़ में प्रायः व्यक्ति 2 को भूल गया है, धर्म और मोक्ष को। अर्थ और काम के पीछे लगा हुआ है। किसी भी प्रकार से संपत्ति का उपार्जन हो, न्याय या अन्याय से, सच्चाई से या छल से, और अपने सुख सुविधा को बढ़ावा मिले, यही अर्थ और काम पुरुषार्थ के पीछे लगा हुआ है। लेकिन इस कलिकाल में भी भगवान की कृपा से और संतों की अहेतुकी कृपा से इस परिवार में मैं समझता हूं शायद कलिकाल का प्रवेश नहीं हुआ है। इसलिए इस परिवार में इतने धार्मिक कार्य, इतने यज्ञानुष्ठान, इतने संतों के प्रवचन, और आप में से बहुत लोग शायद आदरणीय सरला जी से मिले होंगे या उनके विषय में जानते होंगे या सुना होगा। वो स्वयं बहुत अच्छी विदुषी हैं, हाँ। स्वयं बहुत अच्छी साधिका हैं, स्वयं बहुत अच्छा वक्तव्य देती हैं, हाँ। हम लोगों का अनेक वर्षों के साथ उनके यहाँ पर आना जाना है। उनका जीवन में देखता हूँ, जब आज के समय में कोई उद्योगपति कहता है कि हमको समय नहीं मिलता है, तो मेरे को आश्चर्य होता है। श्री बिरला दंपति, आदरणीय बसंत कुमार जी बिरला और आदरणीय सरला जी बिरला, ये दोनों अपने समय को कैसे व्यवस्थित किए हुए। रात्रि में 8 और 9 के बीच में सो जाना, प्रातः काल 3 और 4 के बीच में जग जाना। इस अवस्था में भी श्री बसंत कुमार जी की अवस्था है 92 साल की, 92 इयर्स, और आदरणीय सरला जी की अवस्था है 87 साल की। और इस अवस्था में भी उनका वही नियम चल रहा है।
अगर कोई संत महात्माओं का प्रवचन होता है तो भले 8 से 9 बजे जाएं, नहीं तो प्रायः वो 8 बजे ही सोने चले जाते हैं और प्रातः काल 3 बजे जग करके भगवान का ध्यान भजन, शारीरिक व्यायाम और उसके बाद कुछ सत्संग, साधना, ध्यान, नित्य प्रति भगवत गीता का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये उनके जीवन के अंग हैं। तो मेरे को तो लगता है जैसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा सतयुग में हुए, जिन्होंने त्रेता में भगवान के माता पिता का रूप धारण करके दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए, उसी प्रकार से इस कलिकाल में आदरणीय श्री वसंत कुमार जी बिरला और सरला जी बिरला का जीवन है। बड़ा सुंदर जीवन है। और उनके सुपुत्र श्री आदित्य जी बिरला, जिनका कुछ दैव योग से इस समय हमारे बीच में नहीं है शरीर से, लेकिन वो केवल बिरला परिवार के नहीं, वो तो देश के एक गौरव थे। भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान, और उनके जीवन लीला के पूरी होने के बाद बहुत ही कुशलता के साथ हमारे आदरणीय कुमार मंगलम जी उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि व्यापार को भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ। उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, जो प्राय आजकल उद्योगपतियों के जीवन में लग जाता है। ये खुशी की बात है, ये ईश्वर की कृपा है। और उनके इस प्लांट में, उनके इस फैक्ट्री में आप सभी लोग सेवा दे रहे हैं, आप सभी उनसे जुड़े हुए हैं। कल रात्रि को मेरे साथ बैठे थे आदरणीय जैन साहब, उन्होंने कहा मैं 47 साल से इनके साथ हूँ, जीडी बिरला जी के साथ, और इतने खुश हैं इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनकी प्रतिष्ठा से, बोले कभी छोड़ने का मन नहीं होता है। कोई कितना भी पैसे का लालच दे, कोई कितनी भी प्रतिष्ठा दे, लेकिन एक परिवार ऐसा है जो सभी को अपने परिवार के जैसे मानता है। कल प्रकाश जी ने बताया, महाराज शोभा यात्रा में बहुत लोग स्वागत सत्कार करेंगे, आपको कोई परहेज तो नहीं है, क्योंकि हम किसी को मना करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा जो ईश्वर के संतान है वो सभी स्वागत कर सकते हैं, किसी का परहेज यहाँ पर नहीं है। सभी पहले मनुष्य हैं, बाद में सबका धर्म अलग अलग है। ईश्वर ने तो विभाग नहीं किया है, विभाग तो बाद में हुआ है। ईश्वर ने तो नहीं कहा है कि मैं भारतवर्ष में हूं, मैं अमेरिका में नहीं हूं, मैं इंग्लैंड में नहीं हूं, मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, ये भगवान ने तो नहीं कहा है। भगवान ने विभाग नहीं किया और प्रकृति ने विभाग नहीं किया। क्या बादलों को हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाने के लिए कोई वीजा लेना पड़ता है क्या? क्या हवा को वीजा लेना पड़ता है क्या? क्या सूर्य भगवान को वीजा लेना पड़ता है क्या? भगवान ने विभाग नहीं किया, प्रकृति ने विभाग नहीं किया। ये विभाग मनुष्य के मस्तिष्क की देन है, जो कभी होता है कभी खत्म हो जाता है। इसलिए पूर्ण व्यक्ति वही है जिसके दिमाग से विभाग समाप्त हो जाता है, सबको अपनाता है, वही पूर्ण होता है। तो इसीलिए आज बड़ा ये हर्ष का विषय है और यहाँ का माहौल देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा था कि आपने जो शोभा यात्रा का समय रखा है 1:30 बजे का, गर्मी का समय है, धूप है, सभी लोग चल सकेंगे क्या कलश लेकर के? उन्होंने कहा महाराज यहाँ तो कलश लेने की होड़ लगी हुई है, आप कह रहे चल सकेंगे? और मैंने देखा माताओं का उत्साह, पैदल चलते हुए कलश लेकर के, किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी, प्रसन्नता पूर्वक। ये आप लोगों के उत्साह का परिचायक है। प्रकाश जी को मैंने कहा कि आप थक जाएं तो बग्गी पे बैठ जाइएगा भागवत जी को लेकर के। उन्होंने कहा कि स्वामी जी थक जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा, लेकिन वो अंत तक बैठे नहीं, वो पैदल ही आए। ये भी उनका उत्साह है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, आप लोगों का उत्साह है। और यहाँ जो मारवाड़ी और जितने सभी लोग इस प्लांट से जुड़े हुए हैं, मैं शोभा यात्रा में देख रहा था कि 50 से ऊपर की आयु वाले भी नृत्य कर रहे थे। मैंने कहा ये बिरला परिवार का प्रभाव है।
नहीं तो यहाँ तो 40 में ही कमर दर्द करने लग जाती है। हाँ, बैक पेन हो जाएगा, नेक पेन हो जाएगा, घुटने में पेन हो जाएगा, नृत्य कौन करेगा। तो ये उत्साह, ये प्रभाव, ये आप लोगों की खुशी, ये अच्छी बात है, अच्छी ओर इशारा करती है। तो आप सभी लोग इतने प्रेम से इस कार्यक्रम में आए। अब हम श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है, महात्मा माने महिमा, मेरे को ये भी बताया गया बहुत दिनों से यहाँ कोई धार्मिक आयोजन बड़े रूप में नहीं हो सका। वो कुछ ईश्वर की इच्छा रही या जो भी कारण रहा। श्रीमद् भागवत कथाएं बहुत हो रही हैं, आप लोग सुनते भी होंगे चैनल के माध्यम से या प्रत्यक्ष बैठ करके। पहले हमको समझना होगा कि भागवत क्या है। उसी को हम कहते हैं भागवत जी का महात्म्य, जो 6 अध्यायों में है। प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जो हमारे जीवन में रहे तो जीवन को आनंदित करते हैं।